आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं वीडियो बना रहा था, उससे पहले मेरे दिमाग में भगवान ने कुछ विचार भेजे। वो काम मैं बताऊं आपको कि आज के टाइम में गारंटी कोई नहीं देता। कुछ कंपनियां हैं जो वारंटी दिया करती हैं, लेकिन आज आपको मैं एक गारंटी दे रहा हूं। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गारंटी। हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसमें गारंटी दे सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज की मैं गारंटी देने जा रहा हूं वो आप देखेंगे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो। अब आप कहेंगे कि गारंटी दे किस चीज की रहे हैं? मैं गारंटी दे रहा हूं उन माताओं बहनों को, उन नौजवानों को, उन सभी लोगों को जिनके अंदर कभी ना कभी वो सुसाइड, आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, या कभी ऐसे विचार आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे, ऐसे अगर विचार आते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कमेंट्स में आप लिखिए। मैं गारंटी देता हूं आपको कि अगर मेरे से फ़ोन पे संपर्क करेंगे तो मैं आपको आत्महत्या से बचा सकूंगा। अब आप कहेंगे कि आपके पास ऐसी क्या फैक्ट्री है जो आत्महत्या से बचा लेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आत्महत्या का पौधा तो हर व्यक्ति के शरीर में पहले से ही उगा होता है, लेकिन वो पौधा उगा हुआ ही होता है, लेकिन उसकी कोंपलें नहीं निकली हुई होती है। उसकी कोंपलें निकलनी अगर शुरू होती हैं तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार मैं आत्महत्या कर लूं। ये धीरे धीरे करके आत्महत्या कोई आदमी एक दिन में सोच के, तुरंत सोच के नहीं कर सकता। वो आत्महत्या का विचार एक दिन में कोई किसी आदमी के विचार आने से आत्महत्या नहीं करता है वो। अरे, आत्महत्या के विचार को आप कई दिनों से, बल्कि कई महीनों और सालों से सींच रहे हैं। उस आत्महत्या के विचार को आप सींच के बड़ा पौधा बना रहे हैं, बड़ा वृक्ष बना रहे हैं, और वो बड़ा वृक्ष हो जाता है तो आपके बस में नहीं रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो आत्महत्या का वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, आप उसको काट सकते हैं। कैसे? जरा से सोचने के फेर से, और मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगर किसी आदमी के मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, अरे आत्महत्या क्यों कर रहे हो? ये जो शरीर दिया है
भगवान ने दिया है, तुमने कमाया नहीं है इस शरीर को। इस धरती पे भगवान ने आपको न जाने किन किन कामों के लिए भेजा है। वो काम क्या आपने कर लिए जो आत्महत्या की सोच रहे हो? वो जिम्मेदारियां क्या पूरी कर ली कि आप आत्महत्या की सोच रहे हो? अरे भगवान ने आपको जिस काम के लिए भेजा है, अगर वो आप सारे काम पूर्ण कर लेंगे तो भगवान सोते ही आपको उठा लेगा, यानी कि अपने पास बुला लेगा भगवान। अगर किसी को नेचुरल डेथ होती है, कोई दुख की बात नहीं है। भगवान ने इतने ही दिनों के लिए इतने ही काम उसके द्वारा करवाने के लिए भेजा था, जो उसने पूर्ण कर लिए हैं। और अब कोई है ना, चिंता की बात नहीं है। अगर भगवान उठा भी लेता है तो कोई विशेष बात नहीं है। वो भगवान का विधान है कि भगवान ही तो धरती पे भेजता है और भगवान ही बुलाता है। ये एक चीज ऐसी है, जन्म और मृत्यु ना तो किसी राजा के बस में है, ना किसी गरीब आदमी के बस में है। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि ये बात संतों के बस में भी नहीं है। कोई भी संत ये नहीं कर सकता कि मैं आज चौड़ा छोड़ दूं, यानी कि उस देवलोक गमन सिधार जाऊं। ये किसी भी संत के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जीव को भगवान ने इस धरती पे कुछ ना कुछ काम करने के लिए निमित्त किया है। अगर वो जब तक वो काम पूर्ण नहीं कर लेता है, तब तक उसको भगवान अपने पास नहीं बुलाता है, यानी कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। और अगर आप आत्महत्या करते हैं तो भगवान के उस बनाए हुए नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जो आप बहुत ही है ना गुनहगार हैं। अरे भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और अगर कोई लड़की ससुराल में है तो उसकी जिम्मेदारी ससुराल के प्रति भी उतनी ही हुआ करती है जितनी पहले थी। तो मैं जहां तक सोचता हूं कि इंसान में इतनी बुद्धि दी है भगवान ने, फिर भी ऐसी गलत पौधे को क्यों सींचता है? अरे मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, चलो आप मेरे को बताइए, भगवान ने कितने जीव बनाए हैं इस धरती पे? 84 लाख योनियां बनाई हैं भगवान ने। क्या आपने किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी ऊंट को या किसी भी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? अरे जानवर आत्महत्या नहीं करते हैं, जिनमें क्या है कि ज्यादा सी दिमाग नहीं हुआ करता है। आपको भगवान ने इतना दिमाग दिया है, इतनी सोचन शक्ति दी है, इतनी बुद्धि दी है, फिर आत्महत्या की सोच रहे हैं? अरे जरा सोचिए, आपसे जानवर कितने बेहतर हैं जो कभी आत्महत्या नहीं करते। अरे जिनके क्या है कि अच्छी तरह से अंगुलियां नहीं होती, अच्छी तरह से पशु तो बेचारे क्या है कि अगर कहीं भी कुछ होता है तो मक्खी बैठ जाती है तो उसको उड़ाने के लिए भी पूंछ से उड़ाते हैं। उसने तो, भगवान ने अंगुलियां भी नहीं दी, आपको तो सब काम करने के लिए सबसे बढ़िया वाला शरीर दिया है। फिर आपके जो एक ऐसा विचार है जो दुनिया में
इससे घृणित विचार मेरे विचार में नहीं हो सकता। आप एक जानवर नहीं सोचता है आत्महत्या की, वो आत्महत्या करने में सक्षम नहीं है, वो आत्महत्या कभी नहीं करता है। अरे आप क्या ऐसे हीन भावना आ गई। अरे जानवरों को तो वक्त पे खाना भी नहीं मिलता, और शेर को जंगल का राजा बताते हैं कि शेर जंगल का राजा हुआ करता है। वो भी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है, जो जंगल से रिलेटेड कुछ रिसर्च करते हैं कि शेर को भी कई दिन तक भूखा रहना पड़ जाता है, उसको शिकार नहीं मिलती। लेकिन आप कभी भूखे नहीं रहते हैं। आप को सब कुछ दिया है भगवान ने। जहां तक मैं सोचता हूं कि कोई आदमी भूखा नहीं सोता है, वो कैसे ना कैसे मैनेज कर लेता है और हो जाता है, खाने का मैनेज, हर चीज का मैनेज हो जाता है। फिर आपके ऐसी हीन भावना क्यों आ रही है? मैं कहता हूं कि आत्महत्या आदमी क्यों करता है, सबसे बड़ी गलती वो जहां करता है जहां पर क्या है कि उसके जो अंदर एक पौधा है और उसकी जो कोपले जैसे जैसे फूटती हैं और वो आत्महत्या के विचार अपने दिमाग में लाने लग जाता है। उसको सोचना चाहिए, अरे तू क्यों इस पौधे को बड़ा करता है। उसको पहली बात तो उसी टाइम उस पौधे को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो उस टाइम एकदम से खत्म नहीं करता है तो धीरे धीरे उस विचार से ध्यान हटा के उस पौधे को पानी मत दीजिए, वो पौधा अपने आप मुरझा के खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं कहता हूं कि ऐसे विचार दिमाग में मत लाइए। आपको अभी बहुत काम करने हैं, आपको भगवान ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, वो अभी आपने पूर्ण नहीं की हैं। मैंने एक वीडियो देखा था एक बीएलओ का, जो रो रो के कह रहा है कि मेरी 4 बेटियां हैं और मैं मरना नहीं चाहता। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर बीएलओ मेरे पास होते तो जहां तक मैं सोचता हूं मैं उनको आत्महत्या करने से बचा लेता। क्यों? भगवान ने उनको सक्षम बनाया था, तभी तो वो टीचर बने। अरे क्या गवर्नमेंट ने थोड़ा काम दे दिया जो कई लाख लोग कर रहे हैं, क्या सभी उनमें से सभी से कम है? नहीं, ऐसा सोचना गलत है। क्या उनमें क्या कमी थी जो ऐसा है ना कदम उठाया? अगर वो जरा सा भी अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से अगर जरा हेल्प मांग लेते कि भैया थोड़े दिन की मेरी ये परेशानी है, ये मेरी परेशानी में थोड़ा हेल्प कीजिए, तो जहां तक मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा परिवार होता है, इतने बड़े रिश्तेदार होते हैं, ये इतनी उसके 4 बेटियां थी, ऐसा क्या अकेले पे ही क्या हो गया? वो काम आराम से पूर्ण कर सकते थे। ऐसा कायरतापूर्ण उन्होंने कदम उठाया जो मैं तो बहुत गलत मानता हूं। तो मेरा ये कहना है, अब मैं एक विषय पे और चर्चा करूंगा कि प्रकृति कभी भी एक सीधी नहीं चलती है। प्रकृति कभी भी ऐसे सीधी चलने के लिए नहीं बनी है। प्रकृति सदैव गोलाई में चलती है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। गोलाई में कैसे चलती है? जैसे कि सपोज करो कि आज सुबह है, सुबह के बाद में दोपहर होगी,
फिर शाम होगी, फिर रात होगी, फिर सुबह होगी। ऐसे यही सर्किल चलता रहता है। ऐसे ही भगवान ने मानव के जीवन में कभी ऐसा एक जैसा वक्त नहीं दिया है। चाहे आप एक अपने चारों तरफ सोच के देखिए कि किसी आदमी के जीवन में एक जैसा वक्त नहीं रहता है। कोई आदमी पैसे वाला है, वो ये नहीं है कि आज वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, वो जन्मते ही हो गया। वो जन्मते ही नहीं हुआ है। किसी वक्त में वो नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 करके उसने प्रोग्रेस की है। और कोई आदमी ये सोचे कि मेरे पास तो एक बार पैसा आ गया तो मैं सदैव ऊंचाई पर ही नहीं रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। अगर जो आदमी, पर भगवान ने ऐसा, मैं ये कहता हूं, आप चारों तरफ अपने विचार करके देखिए, अपनी जान पहचान में विचार करके देखिए कि कोई भी आदमी एक जैसी स्थिति में नहीं रहता है। अगर वो गरीब है तो कभी वो पैसे वाला भी बनेगा, और कभी इतना पैसे वाला है, शीर्ष की पे है, तो कभी एक दिन भगवान फिर ऐसा भी लाता है कि वो धीरे धीरे डाउन भी आता है। ये बात हर सभी पे लागू होती है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर आदमी के जीवन में अगर दुख आता है तो ये निश्चित है कि कुछ वक्त बाद सुख भी आएगा। कोई आदमी ये सोचता है कि यार मेरे बुरे दिन हैं। एक सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान ने हर दिन, हर बार, हर साल आपके लिए शुभ बनाए हैं। कई लोगों के मन में ये विचार रहता है कि मेरे लिए तो आज का दिन शुभ नहीं रहा। अरे ये विचार कभी मत आने दीजिए। भगवान ने 7 दिन बराबर बनाए हैं। कभी भी आप इस विचारों को कभी पनपने मत दीजिए कि यार मेरे लिए ये दिन शुभ नहीं रहा, ये साल मेरे लिए तो बहुत खराब निकली। क्यों खराब निकली भाई? भगवान ने क्या 2025 को कोई स्पेशल तरीके से बनाया था क्या आपके लिए? नहीं, भगवान सभी 7 दिनों को, 12 महीने और पूरी साल को एक जैसा बनाया है। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भगवान ने बनाए थे? भगवान ने नहीं बनाए, यहां इंसान ने बनाए हैं। इंसान ने कैलकुलेशन की है। कई आदमी सोचेगा यार मेरे लिए तो मंगलवार ही शुभ है। अरे मंगलवार सुबह तो सारे दिन मंगलवार ही क्यों नहीं बनाए? आपने सोमवार, बुधवार क्यों रखा? अरे आपका विचार गलत है। जैसा आपके लिए मंगलवार शुभ होता है, आप अगर सकारात्मक विचार लाते हुए सोचेंगे तो आपके लिए 7 दिन शुभ हो जाएंगे। 7 दिन आपके लिए शुभ हो जाएंगे। और ये सोचते हैं आप कि ये महीना, मेरा 8वां महीना मेरे लिए शुभ नहीं होता। ये गलत है सोचना आपका। ऐसे विचार करना छोड़ दीजिए। भगवान ने 7 दिन सभी बराबर बनाए हैं। अभी मैं चलो उस मेन टॉपिक पे आता हूं। आज आत्महत्या की घटनाएं, कुछ बहनें, कुछ बहुएं आज इस देश में ज्यादा कर रही हैं। मैं उन बेटियों से जो अभी पिता के घर में हैं और आत्महत्या कर लेती हैं,
मैं उन बहुओं से जो ससुराल में हैं और आत्महत्या की सोच रही हैं, वो बेटियां जो पिता के घर में हैं और जो बहुएं जो ससुराल में हैं आत्महत्या की सोच रही हैं, तो मैं आपको एक शुरू में बताया था कि मैं गारंटी देता हूं, गारंटी कि मेरे को आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में अपना फोन नंबर दीजिए, मैं आपको 100% नहीं 200% संपर्क करूंगा। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको आत्महत्या करने नहीं दूंगा। आप ऐसा अगर मेरे को कमेंट में लिखती हैं, फोन नंबर देती हैं, तो मेरा गारंटी कार्ड आपके पास जिस दिन फोन आ जाएगा ना मेरा, उस दिन ये मान लो कि आपके जीवन को बचाने के लिए और मैंने गारंटी कार्ड साइन करके आपके पास भेज दिया है। और मेरी गारंटी रहेगी कि आप आत्महत्या नहीं करेंगी। मैं 101% आपको आत्महत्या से बचा लूंगा, ये मेरा दावा है। और ये माताओं बहनों के लिए ही नहीं है, मैं सभी के लिए करता हूं जिसके अंदर वो पौधे में कोंपलें निकलने लगी हैं। कृपया मेरे को एक बार फोन करके सोचिए। मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं बना है। असंभव, असंभव कुछ भी नहीं होता है। हर काम को कोई ना कोई करता है, तो अपन की उससे भी कम नहीं है। अगर जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया तो हर कार्य पूर्ण कर सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान ने कुछ कामों के लिए आपको निमित्त किया है, वो आपने ड्यूटीज पूरी नहीं की हैं। और आप ऐसा विचार दिमाग में मत लाइए। मैं आपको बताता हूं कि आपके दिमाग में एक ये आता है कि यार मैं दुखी हूं। आप दुखी नहीं हैं, आपसे दुगुने चौगुने 10 गुने लोग दुखी मिल जाएंगे जो आत्महत्या की नहीं सोच रहे हैं। फिर आप ही क्यों सोच रहे हो? अरे ऐसा कायर विचार नहीं कभी भी मन में लाना। और आपके बस की बात नहीं है कि वो पौधा कोंपले निकाल रहा है, डालियां निकल रही हैं, तो मेरे को फोन करके देखिए, मैं आपके विचार ही बदल दूंगा। जिंदगी में आप नहीं सोचेंगे आत्महत्या के विषय में। तो मैं आशा करता हूं कि प्लीज मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। आत्महत्या सिर्फ विचारों से आदमी सोचता है, विचार अगर उसके बदल गए तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। और आपके विचार बदलने की गारंटी मैं लेता हूं। आप ये वीडियो प्लीज शेयर करिए और सभी तक पहुंचाइए। जो आदमी मानसिक रूप से दुखी हैं, मैं उनके लिए पूरी सहायता करूंगा जितनी मेरे से बन सकेगी। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि अगर मेरे पास कोई फ़ोन आता है, मेरे को कोई कमेंट में लिखता है और मैं उसका जीवन बचाने में, उसके विचार बदल के जीवन बचाने में, विचार बदलना ही है और मैं विचार बदलने की गारंटी देता हूं। तो आप सभी मेरे बात को जरा गौर करते हुए और सभी को है ना थोड़ा सा शेयर करेंगे मेरे वीडियो को,
तो मैं 100% है ना आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। धन्यवाद।